हयवंशी कल्चरी कलाल जायसवाल समाज अपने कुल आराध्य राजराजेश्वर कात्रवीर सहस्त्रबाहु भगवान श्री अर्जुन की जयंती कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की सप्तमी को सहस्त्रबाहु जयंती के रूप में पूर्ण भव्यता के साथ मनाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वधर्म की रक्षा एवं स्वजातीय सामाजिक पहचान और पौराणिक तथा ऐतिहासिक गौरव की पुनर्स्थापना है। इसी क्रम में जायसवाल समाज के कुल आराध्य राजराजेश्वर कात्रवीर सहस्त्रबाहु भगवान श्री अर्जुन के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 10 नवंबर 2024 रविवार को दोपहर 12 बजे जायसवाल क्लब के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज जायसवाल के नेतृत्व में वाराणसी महानगर के ऐतिहासिक भरत मिलाप स्थल नाट्यमली वाराणसी से आरंभ होगा। इस संदर्भ में शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में जायसवाल क्लब के अध्यक्ष मनोज जायसवाल ने बताया कि शोभा यात्रा रानी सती मंदिर, जगतगंज, लहुरावीर, चेतगंज, नई सड़क, गिरजाघर, गोदौलिया चौक, मैदागिल, लोहटिया, कबीर चौरा, पिपलानी कटरा होते हुए कसेरा भवन, चिंतामणि बाग, राम कटोरा में समाप्त होगी। 7 किलोमीटर लंबी यात्रा के समापन स्थल पर कसेरा समाज द्वारा शोभा यात्रा का स्वागत देश में हयवंशी कल्चरी समाज के सदस्यों की कुल अनुमानित जनसंख्या 18 करोड़ है। इनमें वाराणसी नगर में ही स्वजातीय जायसवाल समाज की संख्या 2 लाख से ऊपर है। पौराणिक ग्रंथों में राजराजेश्वर कार्तवीर सहस्त्रबाहु भगवान श्री अर्जुन को हयाधिपति, सहस्त्रार्जुन, दशग्रीव विजयी, सुदर्शन चक्रावतार, सप्तद्रविपाधि, कृत वीर नंदन, राजेश्वर आदि कई नामों से संबोधित किए जाने का वर्णन मिलता है। अभिनंदन और जलपान का भी कार्यक्रम है। तत्पश्चात मुख्य अतिथि एवं जायसवाल क्लब के मुख्य संरक्षक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल की अगुवाई में कुल आराध्य सहस्त्रबाहु भगवान की पूजन अर्चन और भव्य आरती के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। इस शोभा यात्रा की भव्यता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें वाराणसी के अतिरिक्त आसपास के 50 से ज़्यादा नगरों से स्वजातीय समाज के लोग अपनी सहभागिता दर्ज करवा रहे हैं। साथ ही प्रदेश स्तर से अन्य राज्यों, विशेषकर तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल जैसे सुदूर दक्षिण राज्य से भी विशिष्ट स्वजातीय अतिथि उपस्थित रहेंगे। अधिसंख्य की उपस्थिति स्वजातीय महिलाओं की होगी, जो पारंपरिक परिवेश में मस्तक पर पवित्र घट धारण कर यात्रा में शामिल होती हैं। 21 से ज़्यादा हरित ऊर्जा चलित वाहनों पर सहस्त्रबाहु सहित स्वजातीय समाज के अति विशिष्ट स्वनामधन्य विश्व प्रख्यात विभूतियों के आदमकद तैली चित्र प्रदर्शित होंगे। अश्वचलित पारंपरिक सजावट के साथ तांगे के शामिल रहेंगे। पारंपरिक नृत्य का प्रदर्शन करती कन्याओं का दल होगा। डमरू वादक दल अपनी ऊर्जावान कला का प्रदर्शन करेगा और वाराणसी नगर में 7 किलोमीटर लंबे आंतरिक मार्ग पर स्थित ऐतिहासिक महत्व के सभी स्थलों पर यात्रा में शामिल बंधुओं का फूल मालाओं, वंदन, अभिनंदन और जलपान के साथ स्थानीय स्वजातीय व्यवसायी बंधु स्वागत करेंगे। पूरा मार्ग स्वजातीय समाज द्वारा तैयार किए गए पोस्टर और बैनरों से आच्छादित रहेगा। आराध्य देव भगवान सहस्त्रबाहु जी की एक भव्य शोभा यात्रा हम लोग काशी से 97 में शुरू किए थे। आज उसकी प्रचार प्रसार पूरे देश में है। अब पूरे देश में इसकी भव्य शोभा यात्रा मनाई जा रही है। आज सौभाग्य के विषय कि आज ही के दिन उनकी जो जयंती होती है, हम लोग उनकी पूजा करते हैं और हम लोग 10 तारीख को रविवार को भरत मिलाप मैदान से काशी के अंदर एक भव्य शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, ताकि इसकी संदेश पूरे देश में जाता है और सारे लोग ये देखते हैं कि यहाँ से एक भव्य शोभा यात्रा हमारी निकलेगी। इस समाज को जोड़ने का जो अथक प्रयास मनोज जी ने किया है, उसके चलते हर साल इस शोभा यात्रा में दिनों दिन समाज के और वैश्य समाज के लोगों की सहभागिता बढ़ती जा रही है और जो एक मैसेज जा रहा है कि वैश्य समाज आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, इसका पूरा श्रेय श्री मनोज जायसवाल जी को जाता है, जिन्होंने जायसवाल क्लब की स्थापना की। उसके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस बार की शोभा यात्रा में एक भव्य झांकी जो सहस्त्रबाहु अर्जुन जी महाराज, जिन्होंने रावण को जब उसका दर्प बहुत बढ़ गया था तो बंदी बना लिया था, और उसकी एक बहुत ही विशेष झांकी इस बार हम लोगों ने अपनी शोभा यात्रा में रखी है। समाज की बहुत सारी बच्चियां हैं जो सहस्त्रबाहु जी का भजन भी करते हुए चलेंगी। साथ में हमारे समाज के जो भी सम्मानित लोग हुए हैं पूर्व में, उन सभी की प्रतिमा या तैलचित्र के रूप में उनकी तस्वीर इस शोभा यात्रा का आकर्षण का केंद्र रहेगी।